जिसका महत्व ट्रांसफर ऑफ पावर से है, वो नेहरू की छड़ी कैसे हो जाती है। जयराम रमेश जो प्रश्न उठा रहे हैं, जयराम रमेश को जवाब देना पड़ेगा कि नेहरू ने इस छड़ी का कब, कहां, कैसे उपयोग किया था। क्या इस भारत का जन्म तब हुआ जब इस्लाम और ईसाई धर्म का भारत में आगमन हुआ। यदि इनका वश चले तो पार्लियामेंट के, संसद के भवन में जो वेद के वाक्य हैं वे मिटा देंगे। नेहरू अपराधी हैं इस देश को भारत की राष्ट्रीयता से विमुख करने के लिए, भारत की सांस्कृतिक पहचानों से अलग करने के लिए। संसद की नई बिल्डिंग का ऑपोजिशन की 19 पॉलिटिकल पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं। उसके साथ साथ ही अब सेंगोल को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये कह रही हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो भी हिंदू धर्म का प्रचार करिए सेंगोल को लगाकर नए पार्लियामेंट में। देखिए, वास्तव में जो भारतीय संस्कृति की प्रतिमान है, उन सभी प्रतिमानों को कांग्रेस के शासन में सांप्रदायिक कहकर या हिंदू धर्म से जोड़कर अपमान किया गया। यदि जिन चीजों का महत्व भारत की राष्ट्रीयता से है, भारत की सभ्यता संस्कृति की यात्रा से है, वो चाहे धर्म के से जुड़ी हो या ना हो, उस पर विवाद पैदा करना भारत की राष्ट्रीयता पर सवाल खड़ा करना है। जिसका महत्व ट्रांसफर ऑफ पावर से है, वो नेहरू की छड़ी कैसे हो जाती है। जयराम रमेश जो प्रश्न उठा रहे हैं, जयराम रमेश को जवाब देना पड़ेगा कि नेहरू ने इस छड़ी का कब, कहां, कैसे उपयोग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन सभी प्रतिमानों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं जिन प्रतिमानों से देश की विरासत प्रगतिशील रूप में देश की नई पीढ़ी के सामने आती है, जिससे हम अपने इतिहास को जानते हैं, वर्तमान को समृद्ध करते हैं और भविष्य का यात्रा तय करते हैं। यही अमृत काल का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। राकेश जी, कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां वो ये कह रही हैं कि अगर आप एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, एक धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को लगा रहे हैं, तो बाकी धर्मों का क्या होगा। संसद तो किसी एक धर्म, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है। यदि इनका वश चले तो पार्लियामेंट के, संसद के भवन में जो वेद के वाक्य हैं वे मिटा देंगे। वास्तव में ये पार्टियां वोट के लिए देश का अहिंदूकरण कर रहे हैं। ये देश की राष्ट्रीयता का आधार हिंदू संस्कृति और सभ्यता है, और हिंदू संस्कृति सभ्यता किसी धर्म, किसी संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है। यह राष्ट्रीयता का प्रतीक है। तब तो स्वास्तिक के निशान को हटाना पड़ेगा, तब तो जो हम भूमि पूजन करते हैं उसे समाप्त करना पड़ेगा। तो क्या भारत अपनी संस्कृति को छोड़ दे? क्या भारत अपनी सभ्यता को छोड़ दे? वोट की राजनीति ने इन दलों को अंधा कर दिया है, और ये इसी कारण से उन सभी प्रतिमानों का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ एक प्रतिमान नहीं है। यही कारण है कि भारत के मूल संविधान में जो भगवान राम का, सीता का सहित 23 चित्र थे, उसे कब, कैसे हटाया गया, यह भी सवाल उठता है। आने वाले समय में यदि संविधान की पुस्तक में ऐसी चित्र आती हैं तो फिर यह सवाल खड़ा करेंगे। नेहरू अपराधी हैं इस देश को भारत की राष्ट्रीयता से विमुख करने के लिए, भारत के सांस्कृतिक पहचानों से अलग करने के लिए। इस अपराध के लिए कांग्रेस और उनके शासकों को क्षमा नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल सर, यानी आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेंगोल है वो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। देखिए, जिस प्रतिमान का संबंध हमारी सांस्कृतिक यात्रा से है, उन प्रतिमानों को आप कैसे सांप्रदायिक कर सकते हैं। क्या इस भारत का जन्म तब हुआ जब इस्लाम और ईसाई धर्म का भारत में आगमन हुआ। इस्लाम और ईसाई धर्म का जो इतिहास है उससे 10 गुना बड़ा इतिहास भारत का है। भारत अपने प्राचीन इतिहास को, अपनी ऐतिहासिक यात्रा को पीछे नहीं छोड़ सकता है। किसी धर्म के आगमन से, धर्म के प्रभाव को हम नकारते नहीं हैं। धर्मों का समान स्थान है, लेकिन संस्कृति और धर्म के बीच में एक बुनियादी अंतर है।